गुड मॉर्निंग बच्चों, रामनाथन गणित शाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सीक्वेंस, ठीक है। तो देखते हैं आप आंसर बता पाते हो या नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1, 5, 9, 13, 17, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो आप बताओगे सर ये तो 1 और 5 में 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस होगा, तो ये बन जाएगा 21, विच इज़ वेरी गुड। तो ये होता है फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म। और ये आपका 21 था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो आपने तो मुझे बता दिया कैलकुलेट करके, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस सीक्वेंस में 1000th टर्म, 1000th टर्म क्या होगा, क्या आप ये सब नंबर लिखते जाओगे 1000 बार और बाद में बताओगे 1000 टर्म, या आसान तरीका है, इतना जो नॉलेज हमारे पास है उससे क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1000th टर्म क्या होगा, या 1 लाख टर्म क्या होगा, है ना। जो भी टर्म चाहिए क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, वो उद्देश्य है आज के लेक्चर का। चलो देखते हैं, हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। लेट अस सी कैसे होता है ये, ठीक है। आइडिया है एक जनरल टर्म निकालने का और उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। सो लेट द फर्स्ट टर्म T1 मैं पकड़ता हूं, इसमें क्या है 1 है, इसको हम बोलेंगे A, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट टर्म बी A, इसमें ये A पकड़ लो आप, है ना, हम जनरलाइज कर रहे हैं। सेकेंड टर्म क्या है आपका T2। सो बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस सम डिफरेंस, ठीक है ना। आपका डिफरेंस या 4 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A प्लस डी, इज इट राइट। फर्स्ट टर्म में जितना डिफरेंस है उतना मैं ऐड करूंगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा। थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म पकड़ो और 2 बार डिफरेंस जोड़ोगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा। करके देख लो, 1 है, डिफरेंस 4 है, 2 बार 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा, तो 1 + 8 9 हो गया, ठीक है ना। फोर्थ टर्म, ऐसे तो मैं जा नहीं सकता लेकिन फोर्थ टर्म तक जा रहा हूं, ऐसे तो करते रहना पड़ेगा, हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। A + 3D, ठीक है। फर्स्ट टर्म लो और 3 बार डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। 4 × 3 12 + 1 13, तो ये हो गया है। अगर nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म Tn, तो मैं क्या करूंगा, A करूंगा, A प्लस सेकेंड टर्म में 1D था, थर्ड में 2D था, फोर्थ में 3D था, जो भी टर्म है उससे एक कम D होता है। अगर nth टर्म है तो n-1D होगा, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अभी इसमें आप कोई भी टर्म डालो nth वैल्यू और आपको मिल जाएगा। चलो, तो अब मैंने आपसे पूछा था 1000th टर्म क्या है ना। 1000 टर्म क्या होगा, चलो 1000 टर्म होगा T1000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 1000 - 1D। फर्स्ट टर्म 1 है और 999 होता है, इंटू D क्या होगा 4 है। तो चलो अभी आप इसको कैलकुलेट करके लिखो, जो भी है वो आपका आंसर है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट इज। सो आई थिंक दिस इज 3996, है ना। कैसे किया, 999 इज नथिंग बट 1000 - 1 × 4, सो 4000 - 4 3996, ये 3996 + 1 3997 आना चाहिए। सो आपका 1000th टर्म अगर आप ऐसे लिखते जाओगे तो आना चाहिए 3997, ठीक है ना। होपफुली ये राइट है, कुछ गलत नहीं किया है हमने,
तो ठीक है चलो, तो ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने एकदम आसानी से इसे डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट क्या करें, चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि जो ये सीक्वेंस था उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। वी से, जैसे फॉर एग्जांपल 1, वो क्या था वो सीक्वेंस 5 9 13 17 21, दीज नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कहते हैं। कब हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जब दो आपके कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस अगर सेम हो तब हम कहते हैं। जैसे हम इससे इसको माइनस करेंगे 4, इससे इसको माइनस करेंगे वापस से 4, इससे इसको माइनस करेंगे 4 4 एंड 4 अगेन, यानी डिफरेंस कांस्टेंट है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो ये बन जाता है द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ये तो हो गया। सो अभी बताओ क्या ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? 2 4 8 और 16। हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है इसके बीच में 2, इसके बीच में 4 और इसके बीच में 8। डिफरेंस चेंज होता जा रहा है, डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में चेंज होता जा रहा है। सो नॉट इन एपी, दिस नंबर्स आर नॉट इन एपी, ठीक है। ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। और एक देखते हैं, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। यार ये तो सीक्वेंस कहीं जा ही नहीं रही है, सब माइनस हाफ ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? 0 है, इसमें भी 0 है, 0 है, 0 है। सो दे आर इन एपी विथ फर्स्ट टर्म माइनस हाफ एंड कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस? 0, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म माइनस हाफ एंड कॉमन डिफरेंस 0, ठीक है। चलो ये भी ठीक हो गया। अभी एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे। √2 √8 √18 इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाता है √2, ये बन जाता है 2√2 और ये बन जाता है 3√2। आप बोलेंगे सर ये कैसे? अगर √8 को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू, करेक्ट ना, ऐसे हो गया 2√2। 3√2 को √18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू √2 3√2। ये बन गया। थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये सब अपने आप आ जाएगा। अभी डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है इनका? 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2। ये डिफरेंस है √2 का। इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 3√2 माइनस 2√2 इज इक्वल टू अगेन √2। तो अगर आप देखेंगे ना, ये दिखता नहीं है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एपी में नहीं है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंस कांस्टेंट है। तो दिस इज एन एपी विथ फर्स्ट टर्म is equal to √2 and common difference d is equal to √2। सो ये AP में है। चलो यार ये तो अच्छे से सॉल्व हो गया हमसे। कुछ और सोचते हैं इसमें ना, कभी कभी एग्जाम्स में आपको सवाल आते हैं कि AP में दिया होता है और बोलते हैं फाइंड द 100th टर्म, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया 1000 टर्म, लेकिन चलो एक कर लेते हैं। एक दिया है AP में कुछ नंबर्स हैं 253। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द 20th टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस, पहले ये एपी में है क्या? नहीं, ये 5 है, ये 5 है, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए, ये एपी ही है। चलो हमने अपने आप के लिए वेरीफाई कर लिया। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस डी है 5, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 5, ठीक है ना। अभी 20th टर्म, 20th टर्म T20 इज इक्वल टू T20। ये सीरीज़ भी 2020 टाइप सी सीरीज़ है, फटाफट हम आपको अवगत करा देते हैं। प्लस n-1 दैट इज 19D है ना, फॉर्मूला लगाओ
T20 इज इक्वल टू ए प्लस 19D। ए क्या है 3 है, 19 है और 5 है। ये क्या बन जाएगा 19 5 95 98 करेक्ट ना। तो ये बन जाता है 98। 28 टर्म अगर आप लिखते जाओ तो बन जाएगा 98 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ और एक आध प्रॉब्लम और कर लेते हैं। पूछा गया है एक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो एपी में है 11 8 5 2 इज -150 नंबर इन दिस एपी। क्या -150 इस एपी में होगा? चलो देखते पहले एपी में है क्या। इसका डिफरेंस है दिस माइनस दिस तो -3 हुआ, दिस माइनस दिस -3 हुआ, दिस -3 माइनस। सो ओके द नंबर्स आर इन एपी, करेक्ट है, कंफर्म्ड हो गया बात। फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज 11, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3। ठीक है, लेट -150 बी द nth टर्म। हम अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशन है, अजम्पशन। इस तरीके में क्या होता है आपको पता नहीं है या नहीं, आप अज्यूम कर लो, सॉल्व करो। अगर रॉन्ग आ गया अजम्पशन तो माफ़ी मांग के निकल लो, अगर राइट आ गया अजम्पशन तो बता दो हाँ करेक्ट है जो हमने एज्यूम किया था। चलो देखते हैं ये कैसे करें। ठीक है, इसमें सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 फॉर्मूला है। एन तो टर्म -150 हमने एज्यूम कर लिया तो ये -150 आ गया। फर्स्ट टर्म है 11 प्लस n -1, n का वैल्यू हमको पता नहीं, हमें ढूंढ लेंगे इस बार। ओके -3, तो ये क्या बन जाएगा 11 को वहाँ ले जाओ तो -161 बन जाएगा इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। ठीक है, 3 को नीचे ले आओ, 161/3 इज इक्वल टू n -1। क्या है 161/3? चलो यार डिवाइड ही कर लेते हैं, है ना। 161, 3 3 5 ज़ा 15, 1 1 3 3 ज़ा 9 ओके 203.6 53.6। ओके चलो 53.6 प्लस 1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 54.6। तो n -150 -150 इज द 54.6 टर्म। ये पॉसिबल है क्या? आइदर वो 54th टर्म होना चाहिए या 55 टर्म होना चाहिए। अभी वो बीच में आ गया, विच मीन्स -150 इज नॉट, जो हमारा एजम्पशन था कि -150 इज द nth टर्म ऑफ द एपी विच इज नॉट करेक्ट। सो -150 इज नॉट द nth टर्म। n एक्चुअली होना चाहिए था, इट शुड बी a integer value, it is a fraction, so it cannot be 54.6, either it has to be 54 or it has to be 54 or 55 types, ऐसे कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, तो डेफिनेटली your assumption is wrong, it is not a part of the AP। हो गया ना, ये बात खत्म हो गई। चलो कुछ एक और फाइनल चीज़ करते हैं फिर बंद कर देते हैं। यार कभी कभी ना 2 सीक्वेंसेस दिए होते हैं और आपको बोला जाता है कि बताओ कि इनका nth टर्म सेम है तो n का वैल्यू क्या होगा। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें, है ना। अभी हमारे पास है एक सीक्वेंस 63 65 67 और दूसरा है 3 10 17। ठीक है, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 एपी में ही है, 7 और 7 एपी में ही है। ओके सो लेट्स से इस केस में t nth टर्म क्या होगा a प्लस n -1 d
ए है इसका फर्स्ट 63 प्लस n माइनस 1, n हमको नहीं पता कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना, डिफरेंस क्या है 2, इज इट करेक्ट। चलो ये हो गया nth टर्म ऑफ दिस, nth टर्म ऑफ द सेकेंड सीक्वेंस क्या होगा, a कैपिटल A लगा लेते हैं प्लस n माइनस 1 स्मॉल ही आएगा क्योंकि वो nth टर्म दोनों का सेम है ना, तो n सेम होना चाहिए, और डिफरेंस d पकड़ लेते हैं कैपिटल। a क्या है 3 प्लस n माइनस 1, d क्या है 7, है ना। अभी वो बोल रहा है कि nth टर्म दोनों सेम है, तो tn इज इक्वल टू कैपिटल Tn, है ना, tn इज इक्वल टू tn, छोटा tn इज इक्वल टू बड़ा tn, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेट कर देते हैं, है ना, 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7, तो ये क्या बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। देयरफॉर इधर उधर थोड़ा घुमाओ नंबर्स को, 5n इसको वहाँ ले जाता हूँ मैं और बाकी सब नंबर्स को यहाँ लाता हूँ, 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 65, n इज इक्वल टू 65 बाई 5 इज इक्वल टू 13। सो बेसिकली इसका 13th टर्म और इसका 13th टर्म सेम रहेगा। चलो देखते हैं t13 क्या होगा इसमें, a यानी 63 प्लस 13th टर्म n इज इक्वल टू 13, तो 12 इंटू d क्या आएगा आपको, d इस केस में आएगा 2, सो बेसिकली 63 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या 87, और इस केस में 13th टर्म क्या होगा 3 प्लस 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 87। तो ये थोड़ा बहुत है ना, सब्सटीट्यूट करके वैल्यू देख लो कि जो हम आंसर आ रहा है वो सही में करेक्ट आ रहा है या आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया या क्या, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब प्रॉब्लम्स है तो आपको कैसे इनको सॉल्व करना है, और होपफुली आपका अंडरस्टैंडिंग भी इन सब मैटर्स में अभी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था मेरा प्लान, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।